नमस्कार साथियों, आज की ये मेरी वीडियो आलू किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल रात भारी बारिश और काफ़ी जगहों पे ओलावृष्टि जो है वो देखी गई है। तो ऐसे में आप सभी के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि साहब, इस बारिश से हमारी फसल को कोई नुकसान तो नहीं है, या जिन किसान भाइयों की जो फसल है अभी 100 दिन से नीचे है, उन किसान भाइयों को अभी इस समय पे क्या करना चाहिए। साथियों, आलू के सभी किसान इस समय पे अलर्ट मोड पर चले जाएं बिल्कुल पूरी तरह से। अगर आपकी जरा सी भी यहाँ चूक हुई तो आपको भारी नुकसान अपनी फसल से मिल सकता है। साथियों, आलू की जो फसल है इस समय पे अपनी 4th स्टेज में आ चुकी है। ऐसे में जो नीचे आलू का कंद है वो बन चुके हैं पूरी तरह से। अब अगर ऐसे समय पे आलू की खारों में पानी भर गया तो आपके लिए भारी नुकसान वो दे के जाएगा साथियों, जिससे कि आलू सड़न की समस्या है वो प्रमुख समस्या इस समय पे आ सकती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात करूंगा, जिन किसान भाइयों की फसल अभी 100 दिनों से नीचे है उनके लिए ऐसे समय पे क्या करना चाहिए। क्या दवा गोली का स्प्रे करने से कुछ समस्या का समाधान उनको मिल सकता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस बारिश से जिन किसान भाइयों के लिए नुकसान है, जिनको लग रहा है कि साहब हमें फसल में नुकसान हो सकता है, तो उनके लिए कुछ बचाव कार्य हैं, कुछ सुझाव हैं मेरे ज़रूरी, जिन्हें आप समय पर अपनाकर जो बारिश से समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं खेतों में, उसके आप बच सकते हैं। साथियों, यही सब जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना साथियों, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनकी भी जो फसल है वो इस समय पे बच सके, उनको जो भारी नुकसान है वो झेलना ना पड़े। साथियों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद जो आलू की फसल है इस समय पर यहाँ तक पहुँची है, ठीक है ना। ऐसे में जो कुदरत की मार है या मौसम की मार है, उससे किसान भाई कैसे बचे। अब सवाल यही उठता है, सब कुछ करने के बाद भी किसान के साथ ऐसा हो तो ये एक भारी परेशानी का विषय बन जाता है। साथियों, कुछ तो यही असल कारण है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी जो किसान भाई हैं वो आत्महत्या की जो खबरें आती रहती हैं वो करते रहते हैं बेचारे। अब ऐसे में क्या करें, भारी लागत लगने के बाद फसल यहाँ तक पहुँची है। अब ऐसे में जो बारिश हुई है कल रात और भारी बारिश हुई है, ठीक है, तो उससे काफ़ी हद तक जो नुकसान है वो पहुँच सकता है फसलों के लिए। तो मैं बात करता हूँ जिन किसान भाइयों का खेत आलू का वो 80 दिनों के आसपास है या 100 दिनों के आसपास है, आपको जो है कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमिक फफूंदनाशक है उसका आपको स्प्रे खेत में करना चाहिए। किसान साथियों, इस मौसम में इस समय पर जो ब्लाइट की समस्या है जो बहुत ही तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ चुकी है मौसम में और नमी है वो पहले से ही काफ़ी थी और अब और बढ़ चुकी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सावधान होना चाहिए। जो किसान भाई के आलू 80 दिनों के ऊपर के हैं, 100 दिन तक हैं, उनके लिए तो समस्या बहुत बड़ी इस समय पे हो सकती है। इस बारिश की वजह से आपके खेतों में जो पैदावार है उसमें कमी आ सकती है साथियों, और जो आलू की चमक है उसमें भी खराबी आ सकती है। तो आपको जो है बिना देरी किए, जैसे ही मौसम खुले 1-2 दिनों बाद, आपको कॉन्टैक्ट एंड सिस्टेमिक जो अपनी दवा आती है जैसे कि यूपीएल की साफ है या मेटल एक्सल प्लस मैनकोजेब है, आप उनका स्प्रे अपने खेतों में कर दें साथियों बिना देरी किए। ये मेरी आपको सलाह रहेगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लागत लगने के बाद फसल हमारी यहाँ तक पहुँची है। अगर ऐसे में हमारी फसल ख़राब हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है साथियों। अब अगर मैं बात करूं जिन किसान भाइयों के खेत आलू के 100 दिनों से ऊपर के हैं, तो उन भाइयों के लिए इतना चिंता वाला विषय नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो फसल है वो अपना समय पूरा कर चुकी है। अब आपको इतना भारी नुकसान खेत से नहीं मिलेगा देखने के लिए। आपको तो बस जैसे ही मौसम खुले आपको तुरंत NPK 0050 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में आप जो है 300 से 400 ग्राम बोरोन का इस्तेमाल करें साथियों, जिससे कि जो आलू के कंद आपके कुछ छोटे रह गए हैं, मोटे नहीं हो पाए हैं अभी, तो वो भी एक अच्छे आकार के बन जाएं साथियों, ठीक है। आपको ये काम करना है। जिन किसान भाइयों के आलू अभी 80 दिनों के आसपास के हैं उनके लिए काफ़ी नुकसान इस बारिश से हो सकता है साथियों, तो आपके लिए बहुत ध्यान देना है इस समय पे। अब मैं बात करूँ साथियों, काफ़ी हिस्सों में देखा गया है कि जो बारिश है वो लगातार हो रही है पूरी रात, ठीक है, तो उससे कि जो हमारे खार हैं आलू के वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो इससे जो आने वाले समय में आलू के रेट हैं वो आसमान छू सकते हैं साथियों। तो ये मेरी ये सुझाव रहेगा आपको साथ ही इसके कि आपको जो अपने आलू हैं वो कोल्ड स्टोर में डालना बेहतर रहेगा साथियों। उम्मीद है इस साल की आगे चल के जो रेट है आलू का वो अच्छा मिले। साथियों, आलू की फसल में काफ़ी मेहनत लगती है आलू की फसल पालने में, और बहुत ही लंबी एक 4 महीने की पूरी फसल होती है। तो इसमें अगर ऐसे समय पर बारिश हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा दर्द जो है किसान को होता है साथियों। आपको कहीं ये बारिश नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो जो है बनाई है साथियों। अगर 80 दिनों पर आपका आलू है, अगर वो आलू का पाल अभी चला गया तो जो आलू के कंद छोटे छोटे हैं अभी वो बड़े नहीं हो पाएंगे, जहाँ के तहाँ रुक जाएंगे बिल्कुल। तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साथियों। बताई गई दवाओं का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे ही मौसम खुले आप तुरंत खेत में अपने स्प्रे लगवा दें साथियों। तो साथियों, अगर आपके खेत में पानी बाहर निकालने की अगर गुंजाइश है तो आप, मेरी सलाह यही है आपको कि आप पानी तुरंत बाहर निकाल दें खेत से अपने।
ऐसे समय पे अगर ज़्यादा दिनों तक पानी खेत में भरा रहा या ठहरा हुआ रहा तो साथियों एक नुकसान आपको जो है मिल सकता है फसल से अपनी। आलू का जो साइज़ है वो जहाँ के तहाँ रुक जाएगा, क्योंकि जो ज़मीन है वो ठोस हो जाएगी, ठस हो जाएगी बिल्कुल, उसमें आगे चल के आलू नहीं फूलेगा बिल्कुल भी। तो यही कुछ जानकारी थी आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।